जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 को समझा था और सीखा था, तो उसी प्रकार से उसी ढंग से जो है हम आपको आगे का एक्सरसाइज 4.4 जो है आज मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। निश्चित है वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो यह वीडियो आपको, यह क्लास बहुत अच्छी ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 का यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चर वाले एवं दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। एक समीकरण हम लोग का इस प्रश्न में दिया है y बराबर 3। ध्यान से समझिएगा, एक समीकरण y बराबर 3 दिया है और इसको एक चर वाला एवं दो चर वाला समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण का क्या मतलब होता है? ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है आलेखीय निरूपण। यदि प्रश्न कहता है कि बीजगणितीय निरूपण कीजिए, तो बीजगणितीय निरूपण का मतलब होता है कि कोई कथन दिया रहता है उसको समीकरण में चेंज करना, और ज्यामितीय निरूपण का मतलब है कि कोई समीकरण दिया रहेगा या कथन दिया रहेगा तो उसको समीकरण में चेंज करके फिर उसका आलेखीय निरूपण। लेकिन अगर यहाँ कथन तो नहीं दिया है, डायरेक्ट समीकरण दे दिया है, समीकरण दिया है तो केवल आलेखीय निरूपण करेंगे यहाँ पर। तो आलेख खींचना तो हम लोग पिछले क्लासों में भी समझा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा कि यहाँ समीकरण एक ही है लेकिन इसका दो आलेख खींचना है। और दो आलेख क्या, किस प्रकार से खींचना है? तो यह जो समीकरण दिया है एक चर वाला है, तो एक बार इसको एक चर वाला आलेख खींचना है और फिर 2 नंबर प्रश्न में इसी का दो चर वाला समीकरण के रूप में इसको आलेख खींचना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है कि एक चर वाला समीकरण के रूप में इसका आलेख खींचना है। तो यहां हम लोग लिख लेंगे कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका आलेखीय निरूपण। एक चर वाला खींचा कैसे जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या रेखा हम लोग खींच लेंगे और संख्या रेखा पर आपको पता है कि जो मूल बिंदु 0 होता है इसके बाएं तरफ ऋणात्मक होता है और दाएं तरफ धनात्मक होता है। तो धनात्मक जो है अंक हम लोग अंकित कर लेंगे दाएं तरफ, और अंक अंकित करने के लिए एक बात का ध्यान देना होता है कि यहाँ जो दूरी लेंगे बिल्कुल बराबर लेंगे। मान लीजिए कि हम 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं, फिर जितना दूरी यहाँ लिए हैं उतना ही दूरी आगे लेंगे, फिर इतना ही दूरी फिर आगे, इस प्रकार से बराबर दूरी लेना होता है। इस प्रकार बाएं तरफ माइनस में हो जाएगा, तो -1 -2, और हमें दिखाना क्या है? समीकरण क्या है? y बराबर 3 है। ठीक है, y बराबर इस 3 को हमें दिखाना है। तो यहां देख लीजिए कि 3 कहां पर है, यहां पर है, यही 3 है। तो यही हम लोग का जो है, इसको हम इस प्रकार से एरो का चिन्ह देकर यहाँ पर y = 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर यही हम लोग का प्रश्न में अगर x बराबर 3 देता तो फिर इसी प्रकार से बनाते, ले यहाँ पर क्या करते, x लिखते। तो एक चर वाला अगर समीकरण हो और उसको आलेख खींचना है तो इसी प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर उसको दिखाते हैं। तो यही समीकरण है, लेकिन अब इसको दो चर वाला में हमें आलेख खींचना है। यहाँ 2 नंबर प्रश्न है कि दो चर वाला समीकरण के रूप में इसका आलेखीय निरूपण हमें करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब आलेखीय निरूपण ही होता है।
तो अब जो है y बराबर 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में आलेखीय निरूपण। तो इसका हम लोग आलेखीय निरूपण करने के लिए दो चर वाला है, तो यहाँ पर तो चर एक ही है, y का मान 3, x तो इसमें है नहीं, तो x नहीं है, इसका मतलब है कि x का मान यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, और y बराबर 3 दिया है। अब इसी को हमें क्या करना है, आलेख खींचना है यही बिंदु को अंकित करके। तो यहाँ पर चूंकि दो चर वाला है तो हम लोग दो अक्ष खींचेंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। यह मूल बिंदु होता है, x इधर x या माइनस में या y और नीचे y माइनस में होता है। इस पर फिर उसी प्रकार से संख्याओं को हम अंकित करेंगे बराबर दूरी लेकर के। इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में, फिर इधर माइनस में। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को अंकित कीजिए। x का मान 0 है तो देखिए x अक्ष पर 0 कहां पर है, तो x अक्ष पर 0 यहां है। फिर y का मान 3 है तो y अक्ष पर 3 क्या है, कहां है, तो y अक्ष यह है, यहाँ पर इस पर 3 कहां है, तो यहाँ पर है। तो 0 और 3 के सामने हम लोग बिंदु को अंकित करेंगे। ठीक है, अब यह जो बिंदु हम लोग का मिला है इसी पर हम एक यहाँ पर आलेख खींच लेंगे। ठीक है, यह जो बिंदु है हम लोग का यहाँ दर्शा देंगे कि x का मान यहाँ 0 है और y का मान 3 है। 0 3 वाला यह बिंदु है। बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक है कि यदि हमारा y का मान दिया हो तो उसका आलेख खींचने के लिए हम रेखा को x अक्ष के समानांतर खींचते हैं। जैसे यह जो रेखा है यह x अक्ष के समानांतर है। यदि यहाँ पर हमारा समझिएगा ध्यान से, अगर x बराबर 3 दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, और y का मान 0 दिया रहता तो हम यहाँ पर x का मान 3 यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर रेखा जो खींचते y अक्ष के समानांतर खींचते हैं। यह y अक्ष के समानांतर, अगर x का मान दिया है तो, और y का मान दिया है तो फिर x अक्ष के समानांतर, उल्टा है। ध्यान रखना यह बात। अब यह जो हमने आलेख खींचा है, किसका आलेख खींचा है, y बराबर 3 का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से सेम यही टाइप का यह क्वेश्चन है 2 नंबर। चलिए इसको करके हम लोग देखते हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप इसे उतार सकते हैं। यह जो है 2 का 1 नंबर प्रश्न, एक चर वाले हम दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो 2x + 9 को, तो यहां पर जो है जो समीकरण है 2x + 9 है बराबर 0। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, और x और 2 के बीच में कुछ है तो गुना है, तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में। यह x का मान -9/2 हो गया। तो अब देखिए हम -9/2 का मतलब हो गया कि 9 में जब 2 से भाग करेंगे तो यह 4.5 हो गया। तो 4.5 x का मान माइनस में कहां पर है, इस पर, तो यहां क्या करेंगे, इसको और इधर बढ़ा लेंगे, क्योंकि -4.5 के लिए यह -4 और यह -5, तो -4 और -5 के बीच में हमारा जो है यह 4.5 होगा। तो यह जो बिंदु होगा, और ये पहले वाला क्वेश्चन है इस मिटा देंगे हम, यह जो बिंदु होगा इसके बीच में यह 4.5 होगा। तो यही यहाँ पर हम लोग इस तरह से एरो का चिन्ह दे करके और यहाँ लिख देंगे x = -4.5।
संख्या रेखा पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दिखा दिया। ठीक है, अब इसी का 2 नंबर कह रहा है कि इसी समीकरण को हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, यह 2 का 2 नंबर प्रश्न। अब यहां समीकरण क्या है हम लोग का 2x प्लस 9 है। ठीक है, इसका आलेखीय निरूपण करना है। तो 2x प्लस 9 का हमें 2 चर वाला समीकरण के रूप में आलेखीय निरूपण करना है। तो करेंगे क्या, पहले x का मान निकालेंगे। चूंकि 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो इसलिए x बराबर -9/2 यही है, बराबर यह -4.5। और चूंकि x का मान दिया है, इसमें y वाला तो टर्म नहीं है, इसमें y नहीं है, तो y नहीं है, इसका मतलब है कि y का मान 0 हो गया। y का मान जब 0 हो गया तो यहाँ 2 बिंदु हमारा मिल गया, एगो x का मान -4.5 और y का मान 0। अब इसी को हम आलेख में इस बिंदु को अंकित करके आलेख खींच लेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर लिख समझाते हैं। एक x अक्ष खींचेंगे और फिर y अक्ष खींचेंगे। यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाहिने का प्लस होता है और बाएं माइनस, या ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस। तो यहाँ इस बिंदु को हमें x का मान -4 है, तो इधर -4 तक लेकर चलेंगे, आगे भी लेकर जा सकते हैं। 2 3 4 और यह 5, और चूंकि बाएं तरफ है तो इस सब में माइनस लगा देना है। इधर दाहिने तरफ प्लस में होता है, प्लस में दर्शा देंगे, ऊपर प्लस में होता है, और नीचे माइनस में। अब इस बिंदु को अंकित आप कर सकते हैं। x का मान -4.5 है, तो देखिए x अक्ष पर -4.5 कहां पर है, तो -4 और -5 के बीच में होगा, या -4.5। ठीक है, और y अक्ष पर 0 कहां पर है, तो y अक्ष पर 0 यहाँ है, तो 0 और इसके बीच में हम यहाँ पर बिंदु को लिखेंगे। पहले यहाँ बिंदु का दर्शा सकते हैं कि एक पहले x का मान लिखा जाता है और फिर y का मान। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसका मान, अभी हमने आपको समझाया कि x का मान दिया है, तो x का मान दिया है तो y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रेखा, थोड़ा सा इस बिंदु को बगल में लिख देंगे हम। यह जो बिंदु है हम लोग का -4.5 और 0 है, यह जो बिंदु है। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, यही हम लोग का आलेख हो गया। और जो आलेख है किस समीकरण का है, इस समीकरण का है, तो इस समीकरण का आप यहाँ नाम लिख सकते हैं 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।